हेलो दोस्तों, मैं मास्टर राहुल कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया था। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शुरू करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस NUOES। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अनुवाद के नियम। कैसे हमें सेंटेंस को बनाना है? अनुवाद के नियम में क्या है? यदि हमारा कर्ता एक वचन है, यानी एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं ही, सी, इट, नेम के साथ में हमें इज लगानी है, और बहुवचन कर्ताओं यानी प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता हमारे वी, यू, दे के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ आपको इज लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ आपको आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है। तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो या आई हो, सबके साथ, यानी ऑल सब्जेक्ट्स बराबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको सभी के साथ आईएनजी लगानी है। चलिए इसका फॉर्मूला देखिएगा। फॉर्मूला कैसे है? आपने ये तो लिख लिया होगा, देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण या सकारात्मक। दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अब मैं आपको सेंटेंस, जैसे इंग्लिश में कहते हैं जैसे को एज, आपने कहा कोई सेंटेंस, मोहन जल पी रहा है, तो देखिएगा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की कैसे पहचान करते हैं? हमें कौन लगाना है। मोहन जल पी रहा है, कौन? मोहन। अब मोहन कितने हैं? एक, यानी सिंगुलर, तो आप लगाओगे इज, उसके बाद वर्ब, यानी क्या काम हो रहा है? पीने का। जिसमें हमारी पहचान लगी होती है वो हमारी वर्ब होती है। पीने को कहते हैं, या तो आप लगाओ ड्रिंक या लगाओ आप टेक, तो उसमें टेकिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन, इसका कुछ है नहीं, छोड़ दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, टेकिंग द वाटर। तो दोस्तों, मोहन जल पी रहा है, मोहन इज टेकिंग द वाटर। एक आध और देखिएगा, जैसे हमने कहा सूर्य प्रकाश दे रहा है, तो सब्जेक्ट कौन? सूर्य। द सन, अब सन एक है तो इज, अब देने को बोलेंगे गिव। जब किसी वर्ब में ई आता है तो उसे हटा के हम आईएनजी लगाते हैं, गिविंग द लाइट। तो दोस्तों, ये आपका एफर्मेटिव कंप्लीट हुआ, यानी कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद इजेमार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। दोस्तों, तो अब चलो आपको अब आगेगा नेगेटिव सिखाते हैं। देखिएगा नेगेटिव में क्या है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव की हिंदी होती है नकारात्मक या निषेधात्मक। दोस्तों, नकारात्मक या निषेधात्मक क्या है? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर,
उसके बाद आपको नॉट लगाना है बस। इज MR प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ING प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये आपके नेगेटिव का फॉर्मूला है। कोई भी सेंटेंस आप देखिएगा, जैसे आपने कहा चपरासी अब घंटी नहीं बजा रहा है, तो देखिए कौन चपरासी, तो द पियोन। चपरासी सिंगुलर है तो आप लगाओगे इज, अगर ये होता प्लूरल तो आप लगाते आर, और आई आता आप लगाओगे एम। तो द पियोन इज नॉट। वर्ब बजाना यानी रिंग, उसमें ING रिंगिंग द बेल। बेल की स्पेलिंग BELL। तो दोस्तों ये हमारा नेगेटिव हुआ। चलो एक आध और देखिएगा। मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, I am not teaching the हिंदी। तो दोस्तों सब्जेक्ट हमारा आई, क्योंकि आई के साथ हम एम यूज करते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में ING टीचिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन इसमें कुछ है नहीं, छोड़ दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी हिंदी। तो दोस्तों ये हमारा नेगेटिव कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट 2 पार्ट के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।